हेलो एस्पायरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2022 के क्वेश्चन पेपर से, जो कि मैंने क्लियर किया था। चलिए देखते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखे नहीं रहेंगे तो यहाँ पर आई लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए फिर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। भाई फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं देखो, और क्रेडिट। चांसेस है डेवलपमेंट के लिए तो नहीं रहेगा ये, ठीक है। पहला तो नहीं रहेगा। आईएमएफ हो सकता है। एनवायरनमेंट प्रोग्राम और फाइनेंसिंग क्रेडिट फैसिलिटी चांसेस है, पर मेरी हिसाब से तो मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है। ए और सी तो नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ में हो सकता है। तो क्या लगता है, इधर 50-50 आ रहा है, मतलब आपको रिस्क उठाना ही है। और एक बात, थोड़ा-सा एक हटके ट्रिक है, जो मुझे भी अभी-अभी पता चली है। तो जो भी स्टेटमेंट जो रहते हैं ना डबल इन्वर्टेड में, अगर डबल इन्वर्टेड से स्टार्ट हो रहे या फिर सिंगल इन्वर्टेड जो भी रहेगा, तो उसका आंसर जनरली ए आता है, ठीक है। पर इसमें आंसर बी है। पर अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है और आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाना है तो ये एक बार ट्रिक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी इंडियन इकोनॉमी जनरली देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती। अगर कंसेप्ट पता है तो मार्क कीजिएगा, नहीं पता है तो सीधा स्किप कीजिएगा। नीर और रीर पर है। नीर और रीर क्या है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ऊपर है। ये मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया है। अगर आपने कोर्स नहीं देखा तो ऐप में कोर्स देख सकते हो इकोनॉमिक्स का, और सस्ते दामों में, ज़्यादा भी महंगा नहीं है। तो अगर इंक्रीज बढ़ता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो ये एप्रिसिएशन ऑफ रूपी दर्शाता है। तो क्या लगता है आपको, सही लगेगा क्या ये? तो सही है, ठीक है। पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है, मतलब ए, सी और डी में रहेगा। 2 और 3 कैंसल हो गया, बी वाला ऑप्शन कैंसल। सेकंड देखते हैं। एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो हम इंप्रूवमेंट नहीं, हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर सीधा आता है 1 एंड 3। तो तीसरा क्या बोलता है वो भी देखेंगे हम। एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज लाइक टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नियर एंड रेट। ठीक है, जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है कि अगर कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड चलता है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में, तो सीधा रिलेटिव होता है अदर कंट्रीज से। वो ऑब्वियस सी बात है, जो कि डाइवर्जेंस क्रिएट कर सकता है नियर और रियर में। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे रिगार्डिंग है। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई पर जरा सर्कल वगैरह कर सकते हो। आरबीआई को क्या करना चाहिए? तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है। इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको अगर पता रहेगा कि जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? मनी लेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा, खरीदेगा नहीं। तो पहला तो गलत हुआ, आंसर आ गया सीधा 2 एंड 3, ठीक है। अगर रुपी रैपिडली डिप्रिशिएट हो रहा तो आरबीआई क्या करेगा? लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। तो सही बात है, डॉलर सेल करेगा तो डिप्रिशिएट हो रहा मतलब क्या? क्वांटिटी जो है मार्केट में रुपीस ज़्यादा है तो उसको कम करना है, तो डॉलर बेच के रुपी खींच लेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? डिप्रिसिएशन थोड़ा कम हो जाएगा या फिर रुक भी जा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स यूएसए और यूरोपियन यूनियन में अगर गिर जाते हैं, तो ये लाइकली इंड्यूस कर सकता है आरबीआई को डॉलर्स बाय करने में। सही बात है, इंटरेस्ट रेट अगर गिर गया उधर, तो आरबीआई जनरली बाय करेगा डॉलर। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही ही था। देखो बेसिक कंसेप्ट अगर आपको ये पता है, अगर भले आपको 2 स्टेटमेंट्स नहीं भी पता है, तभी भी आंसर आप निकाल सकते हो। तो यूपीएससी उतना तो फिजिबिलिटी देता है कि आपको एटलीस्ट इतने तो कंसेप्ट पता होनी चाहिए। चलो, विद रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क। तो देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा से आप सीधा 1 मार्क करोगे क्या? तो नहीं। हर एक स्टेटमेंट के ऊपर नहीं लागू होता है। कुछ-कुछ स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये लास्ट मिनट रिसॉर्ट है। मतलब लास्ट मिनट में आपको जो लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब ये सिंगल लाइन और ये वन लाइनर जो ये रहते हैं ऑप्शंस, सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी ये 2 लाइन, 3 लाइन वाली नहीं है ये, ठीक है? उनके लिए वो अप्लाई नहीं होता। देखा है मैंने, पूरा ट्रेंड देखा है, इसलिए उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? G20 कॉमन फ्रेमवर्क पढ़ा नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये अलग ही था। इनिशिएटिव है G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब्स। अभी देखो जनरली ये एक ट्रेंड रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, तो 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डाल दिए एक ही स्टेटमेंट में, तो चांसेस है उसके ऑप्शन गलत होने के। तो मैंने भी उसी हिसाब से मैंने पहला रॉन्ग किया था, अगर मैंने बात की जाए तो। और पहला रॉन्ग किया मतलब 1 और सी गया, मतलब 2 ओनली मैंने मार्क किया था। और ये इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेब्ट। तो ये हो सकता है कॉमन फ्रेमवर्क, और जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, ज़्यादा कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिखा रहा है। तो सेकंड वाला सही किया था मैंने, 2 ओनली। पर आंसर क्या है इसका पता है? सी, दोनों भी है। तो इधर थोड़ा-सा ट्रिक हमारी फेल हो रही है, पर एक क्वेश्चन गलत होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिकवर करेंगे। चलो फिफ्थ देखते हैं।
विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स? तो इन्फ्लेशन को टाई अप करके ये बॉन्ड्स रहते हैं, मतलब जैसा इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसा आपका बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो अभी इसमें क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है और ये देखना है आर इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो उधर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स क्या रहते हैं? तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबीज। तो ये सही लगता है क्या आपको? चलिए, तो कैन रिड्यूस, कैन की बात कर रहे हैं, चांसेस है कर सकते हैं, तो पहला वाला तो सही है। आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। अब मैंने जैसे बोला इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड है, मतलब कि इन्फ्लेशन को लिंक्ड है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, इनको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही। तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। अभी देखो ये इधर थोड़ा सा ट्रिक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड के साथ साथ कैपिटल जो गेन्स है उसके ऊपर टैक्सेबल नहीं रहेगा, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल ही रहेगा, है ना। एज वेल एज का मतलब क्या, एंड नॉट की तरह ट्रीट कीजिएगा इसको। एंड नॉट मतलब क्या, ऐसा पढ़िएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड नॉट कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। तो ये डाइसी भी है और थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि भाई इधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो तीसरा तो गलत है, आंसर आ गया ए, 5 का ए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स। जैसे ये आता है सीधा आपको दिखना चाहिए क्या, अमेज़न। ठीक है, फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। जैसे आपको लगा कि फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स ये क्या शब्द है, तो आपको सीधा एप्लीकेशन बेस में जाना है। तो मतलब क्या है, ये अमेज़न की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जरा करेक्ट पूछा है। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स। अभी देखो अमेज़न खुद की सर्विसेज देता है क्या इंडिया में? नहीं दे सकता, क्योंकि जो हमारा लोकल मार्केट है वो डिसरप्ट ही कर देगा सीधा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो सीधी तरह गलत होता है कि देखो अभी ये बोलेंगे कि आप कैन सेल लिखा है तो हो सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेस। तो आप प्लेटफ़ॉर्म तो दे रहे हो, उसके साथ-साथ वो खुद के गुड्स भी सर्व करते हैं क्या या सेल करते हैं क्या? तो नहीं। तो पहला तो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये ऑफर कर रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म्स एज़ मार्केट प्लेसेस, ये ठीक है, पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, मतलब फर्स्ट का हाफ। और डिग्री टू व्हिच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफ़ॉर्म इज़ लिमिटेड। ऐसा भी है क्या? कितने डिग्री तक वो कितना बिग सेलर क्या करना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है? सेकंड और फर्स्ट और सेकंड तो गलत है, आंसर हो गया डी, नाइदर 1 और 2। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? रियल सेक्टर क्या होता है? देखिए थे अभी अभी ऑप्शन से अभी हमें कुछ भी आइडिया नहीं, ठीक है, हम ऐसे ब्लैंक करके जा रहे हैं अभी। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन, मतलब ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड दिख रहा है। ठीक है, पहला जो सेक्टर इन्होंने बात की जाए है, अभी सेक्टर की बात की तो हम सेक्टर के टर्म्स में सोचेंगे थोड़ा। एग्रीकल्चर, पहले दो एग्रीकल्चर रिलेटेड दिख रहे हैं। तीसरा देखते हैं कमर्शियल बैंक, मतलब लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, काइंड ऑफ स्टॉक्स वगैरह बोल सकते हैं, टर्शरी में जाता ही है। और कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, तो ये भी थोड़ा सा सर्विस सेक्टर में जा रहा है। तो ये रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, चांसेस है कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ही होगा ये, क्योंकि रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो 1 एंड 2 के चांसेस है, तो 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन में है, 1 2 3 4 और 1 2 में, तो 3 4 है क्या नहीं? अभी इधर रिस्क उठा सकते हो आप, ठीक है। 1 एंड 2 है इसका आंसर, ठीक है। अभी देखते हैं 8। अभी आप बोलोगे ये देखो वन लाइनर स्टेटमेंट है, सीधा हमने ए मार्क करना चाहिए, तो ये लास्ट ऑप्शन है, मैंने पहले बोल रहा हूँ। हमें पूरा ध्यान से देखना चाहिए कि है या नहीं। पहले ऑप्शंस देखेंगे, एलिमिनेट कुछ हो पा रहा है, कुछ भी नहीं तिकड़म लग रहा है, तब आप मारिएगा, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इंडिया इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स? अभी देखो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स होते क्या है? तो ये बहुत चर्चे में था, तो देखते हैं। एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ये होते हैं क्या? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अ फॉरेन कंपनी, हमें ऐसा स्टेटमेंट देखना है जो बहुत बुरी तरह से गलत हो सकता है, तो उसके तलाश में पहले जाएंगे हम, कौन सा सही है वो नेक्स्ट तब तक आ ही जाएगा। अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, तो ये बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग हो गया ये, ठीक है। तो बी तो नहीं होगा, इनडायरेक्ट ट्रांसफर तो ये नहीं है, बी तो नहीं है। देखो कंसेप्चुअली खेलेगी यूपीएससी इसमें। एन इंडियन कंपनी परचेजेस टैंजिबल एसेट्स इन फॉरेन कंट्री एंड सेल्स सच एसेट्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीजेस एंड ट्रांसफर्स द प्रोसीड्स टू इंडिया, तो ऐसा भी है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये खरीदी बेचेगी और फिर इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स होगा क्या? नहीं। तो बी और सी तो नहीं है, इतना तो श्योर शॉट हो गया। अभी डी देखते हैं, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है ये और ए और डी में थोड़ा सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। ऐसे अगर आप 50-50 पर आ रहे तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हो ये क्वेश्चन।
9 विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट। तो ये एक्सपेंडिचर किया है कोई कंपनी ने, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या लगता है आपको? अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ऑब्वियसली आ गया कि रिटर्न तो देगा ही, तो कैपिटल में तो आना ही चाहिए, तो पहला तो सही है। सेकंड देखते हैं, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेट फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गलत। ये उल्टा सुल्टा क्या है? देखो, एक और एक बात याद रखिएगा, कुछ कुछ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं। देखो, अभी ये डेट फाइनेंसिंग यहाँ एक टर्म है और यहाँ पर इक्विटी फाइनेंसिंग है, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। ये ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अगर आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, या फिर इसका कहना क्या चाहता है, तो ये आपको पता है कि डेट अगर फाइनेंस कर रहे हो आप, तो ये अच्छी नहीं रहती इकोनॉमी में। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। आंसर हो गया ए, वन ओनली। With reference to Indian economy, consider the following statements. A share of the household financial savings goes towards government borrowings. क्या लगता है आपको? गवर्नमेंट बोरोइंग्स की तरफ जाता है, शेयर ऑफ हाउसहोल्ड फाइनेंसिंग सेविंग्स, जो भी आप सेविंग्स करते हो तो बैंक्स में जाता है, बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट बोरो कर सकता है, तो सही बात है। पहला तो स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ ऐसा तिकड़मबाजी या फिर कुछ कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल तो नहीं लग रहा है। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल जा रहे हैं। डेटेड सिक्योरिटीज जो रहते हैं वो इशू किया जाता है मार्केट रिलेटेड रेट्स में, ऑक्शंस में, और ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है इंटरनल डेट का। तो क्या लगता है आपको? इधर अभी थोड़ा 50-50 में आगे रहेंगे आप। पहला तो स्टेटमेंट सही है, दूसरा हो गया या नहीं। और एक मेरी थोड़ी सी और एक छोटी सी फिलोसफी है, जो भी दो स्टेटमेंट्स रहते हैं ना, 60 to 70% इसके चांसेस रहते हैं कि वन और टू में आंसर रहेगा। ठीक है, ओनली वन या ओनली टू में रहता है बहुत। ये लास्ट मिनट आपको पता है फिर, ठीक है, ये फाइनली आपको देखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आइडिया, अगर आप 50-50 पर आ रहे हो, वन ओनली हो सकता है या फिर बोथ वन एंड टू हो सकता है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है वन एंड टू ओनली, बोथ वन एंड टू। ठीक है, अभी ये देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछा है। परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सानियल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 पास, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। क्या लगता है आपको? चलिए देखते हैं। कंटेम्प्ट तो पावर एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अभी देखो यहाँ पर कभी भी याद रखिएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर डिफाइंस आता है ना, तो जितने भी मैंने अभी तक के स्टेटमेंट देखे तो वो सब गलत ही हुए, तो थ्री गलत हो गया। आंसर 1 to 4 में। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द लॉ पावर्स टू मेक लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो, अभी 1 2 और 1 to 4 में, तो फोर्थ पर पूरा गेम चल रहा है अभी। तो क्या लगता है आपको, पार्लियामेंट के पास पावर है क्या वो कंटेम्प्ट के लॉज की जो लॉज बना सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के? तो सही बात है, पार्लियामेंट बना सकता है। फोर तो रहना चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट से उतनी तो पावर रहेगी। ठीक है, 1 to 4 आंसर होगा इसका। विथ रेफरेंस टू इंडिया, अगर आपको दोनों में कंफ्यूजन है, अगर आपको वन मारा है तो वो भी इतना मतलब निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उधर तक तो आ गए हो, थोड़ा सा पुश करने की जरूरत थी। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। ये थोड़ा अजीब स्टेटमेंट है, पर ठीक है, देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। तो हाँ, ये तो है, बार काउंसिल्स के पास तो इतना तो है। ठीक है, करेक्ट पूछा है, तो सेकंड वाला तो सही है। और पहले वाले के पास मुझे आइडिया तो नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है वैसे एडवोकेट्स, पर कॉर्पोरेट लॉयर्स भी एडवोकेट्स हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि रिकॉग्निशन को, पेटेंट अटॉर्नीज को एक्सक्लूड किया गया है। तो पहले तो मेरे हिसाब से तो गलत रहना चाहिए, तो आंसर हो गया टू ओनली, और आंसर भी टू वन ओनली है। ठीक है, आप अगर देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम रहा ना, तो दो स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना, तो उसके 60 to 70% उसका आंसर वन या टू ओनली में रहता ही है। बहुत रेयर चांसेस है कि नाइदर रहेगा या फिर टू, बोथ वन एंड टू रहेगा। बहुत रेयर, मतलब 30 to 40% रहता है, तो इतना भी रेयर नहीं है। पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिक पॉलिटी क्वेश्चन, अगर पॉलिटी के क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आप आउट ऑफ द रेस हो। ठीक है, अ बिल अमेंडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रायर रिकमेंडेशन लगता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? क्या लगता है आपको? नहीं, नहीं लगता है, पहला तो गलत हो गया, आंसर ही आ रहा है सीधा 2 and 3। और ये कब, अभी देखो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि ये प्रायर रिकमेंडेशन कौन से बिल्स को लगता है, बजट को लगता है या फिर और कोई फाइनेंस बिल है उसको लगता है, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है।
मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड अच्छा ये क्वेश्चन ही हो गया, चलो छोड़ो। हम ज़्यादा जाते नहीं इसमें अभी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। क्या लगता है आपको? क्लासिफाई किया है क्या इन्होंने? तो जैसे मैंने बताया क्लासिफाई हो या डिफाइन हो, बहुत रेयर चांसेस है कि ये सही रहता है। तो पहला तो मैं गलत ही मारूँगा, ठीक है? भले इसके बारे में मुझे पता हो या ना हो। मैं पहला वाला तो गलत स्टेटमेंट ही करूँगा। तो बोथ 1 एंड 2 गया और 1 ओनली गया। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाँ, ये तो बेसिक क्वालिटी तो दूसरा तो सही है। तो आंसर हो गया 14 का बी। एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की कौन-सी है? रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ये एक्सक्लूसिव पावर है क्या? क्या लगता है आपको? एक्सक्लूसिव पावर हो सकती है क्या ये? इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, बस लोकसभा डिक्लेयर करेगी क्या? लॉजिकली सोचिए, पहला तो नहीं है। तो आंसर मतलब 50-50 पर ही आ रहा है सीधा 2 और 3 में आंसर है। इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो एक्सक्लूसिव पावर है क्या? 15 का? एक्सक्लूसिव पावर रह सकती है इम्पीच करने की प्रेसिडेंट, शक ही नहीं है। ठीक है? आंसर होगा 2 ओनली। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये तो होना ही चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट कौन सा है? लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विदिन 6 मंथ्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। क्या लगता है? थोड़ा सोचिए देखो मैं आपको आंसर क्या आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा। आप आंसर कैसे ला रहे हो वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि एट द एंड आपको ये सेम क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले। पर आप क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हो वो बहुत मायने रखता है। ठीक है? तो पहला तो गलत है। लॉ स्पेसिफाई नहीं करता एंटी डिफेक्शन लॉ कि नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विदिन 6 मंथ्स ऑफ बीइंग उल्टा 6 महीने के बाद नहीं जॉइन कर सकता। 6 महीने तक वो जॉइन कर सकता है। ठीक है? तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड डिफेक्शन केस। तो क्या लगता है आपको? कोई टाइम लिमिट दिया है क्या इसमें? कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड डिफेक्शन केस। ये सही बात है क्योंकि इसकी वजह से डिफेक्शन केसेस बहुत पेंडिंग चल रहे थे। तो इसके ऊपर ही थोड़ा सा चर्चा चल रही थी अभी। अभी भी ये थोड़ा न्यूज़ में ही रहता है, तो डिफेक्शन केसेस के ऊपर थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, अलग से चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, वो पढ़ना चाहिए। अगर आपको फिर भी अगर डाउट लगता है और अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो ऐप में पॉलिटी का पूरा कोर्स है 11th और 12th एनसीईआरटी भी किया है उसमें मैंने और पूरा लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। आंसर क्या हो गया इसका 16 का बी, 2 ओनली। 17 देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ओनली को सर्कल करना ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्या लगता है आपको? ऐसा हो सकता है क्या? दोनों को ही अलाउड है? नहीं, मिनिस्टर्स भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओनली लिखा है इसलिए। तो पहला तो गलत हुआ। सेकंड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिज रिजाइन्स। ऐसा भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है ऐसा कि कोई नई अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट आ गई तो अटॉर्नी जनरल सीधा रेजिग्नेशन दे देगा, नहीं। सेकंड भी गलत है। आंसर हो गया नाइदर 1 और 2। बेसिक क्वालिटी क्वेश्चन बहुत मतलब ध्यान से करिएगा, हमें एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा लग सकता है हाँ भाई, यूपीएससी ने लिखा तो सही होगा, ऐसा नहीं लगता। आपके आपके प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये चेक कर रहा है। और इसमें अलग-अलग फैक्टर्स कंसीडर होते हैं क्योंकि आप बस ऐसा घर में बैठ के जो आंसर मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो और जब एग्ज़ाम में करते हो, तो आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत करते हो। वो प्रेशर आपको हैंडल करने आना चाहिए। और ये मेंटल पेपर रहता है, ठीक है? मेंटली आपको कितने स्ट्रॉन्ग हो, वो चेक करने के रहते हैं। नॉलेज आपका 30 क्वेश्चंस तक ही लिमिटेड रहता है। 30-35 तक। उसके आगे आपको ही खींचना पड़ता है। ठीक है? रिट्स के रिगार्डिंग है, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। क्या लगता है आपको? ठीक है, ये इसको होल्ड पे रखते हैं। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। ये भी होल्ड पर रखते हैं। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंट। तो तीसरा तो सही है। तो ये तीनों में आंसर रहेगा। बी, सी और डी में रहेगा। सेकंड वाला देखते हैं। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो सही है। मैंडामस लाई नहीं कर सकता, भले वो गवर्नमेंट कंपनी भी हो। ठीक है? आप कमांड नहीं दे सकते सीधा। और सेकंड और थर्ड तो सही है। अभी यहाँ पर 50-50 हो रहा है। विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। ये भी सही है। ठीक है? अभी ये थोड़ा घुमा-फिरा के डाला है इन्होंने, तो आपके बेसिक कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आंसर हो गया इसका 1, 2 एंड 3 आंसर है 18 का डी।
विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल को अडॉप्ट करना चाहिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। पहला तो थोड़ा-सा सतर्क रहें, सावधान रहें पहले वाले पर। एज़ इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। ठीक है? इसमें एक्सट्रीमनेस लग लग रहा है, पर ये थोड़ा पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा है। ठीक है? देखो, एम कर रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो आंसर इधर ही हो रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ मतलब क्या, सभी सिटीजन को यही एक्सप्लेन कर रहा है। ये सभी सिटीजन इसके पार्ट होने चाहिए अल्टीमेटली, मतलब आगे जाके ये पार्ट होना चाहिए। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सेकंड स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए, है ना? पर नहीं है। इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। ऐसा हो सकता है क्या? तो करेक्ट पूछा है। पहला वाला तो गलत है। देखो, प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल को अडॉप्ट करना चाहिए ऐसा भी नहीं है डिजिटल मिशन। आपको लग सकता है पर नहीं है। पहला तो नहीं है, आंसर इधर ही आ रहा है, ठीक है? 3 ओनली। क्या है? इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, तो ये पोर्टेबल हो सकता है। पूरा सीमलेसली हम कर सकते हैं पोर्टेबिलिटी। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, ठीक है? उधर थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आपको मैं कन्फ्यूज़ करने के लिए मैं पूरा ऐसा आपका माइंड कैसा चलता है वो बता रहा था, कि अभी यहाँ पर दिखा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया को होना चाहिए अल्टीमेटली, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? और किसके लिए आयुष्मान भारत मुझे बताना। डेप्यूटी स्पीकर के रिगार्डिंग है। एज़ पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिज़नेस इन लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज़ द स्पीकर में फिक्स। तो ठीक है, हो सकता है। कुछ ऐसा तिकड़मबाजी तो नहीं है इसमें। देयर इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज़ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम द आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। क्या लगता है आपको? सेकंड स्टेटमेंट क्या लगता है? ज़रूरी नहीं है, ठीक है? दोनों तरफ से तो नहीं है, एक ही हमने पढ़ा था, भले या अपोज़िशन हो सकता है या फिर रूलिंग पार्टी हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। आइदर बोल रहे हैं पर ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से अपोज़िशन पार्टी ही करती है। तो पहले रूल था ऐसे दोनों में से, पर अभी अपोज़िशन पार्टी है, तो सेकंड तो नहीं है। सेकंड गया 3 और 4 और 1 एंड 3, तो 3 और 4 में देखो 1 तो थोड़ा-सा लग रहा है सही लग रहा है, और देखिए 3 और 4 भी देखते हैं। Deputy Speaker has the same power as the Speaker when presiding over the sitting of the House and no appeal lies against his rule. अगेंस्ट हिज रूलिंग्स बरोबर है। तीसरा तो सही है, ठीक है। 1 एंड 3 तो सही है, हो रहा है। 3 और 4 देखते हैं अभी। द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 तो गलत है। आंसर हो गया 1 एंड 3, 20 का ए। बेसिक पॉलिटी है, इसमें अभी अभी अलग क्या करेंगे आप, है ना? Among the following crops, which one of the following is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? तो जो ज़्यादा मीथेन और इसका सोर्स कौन सा है पता है आपको? ये है। आपको अगर पता है, नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लगेगा शुगर केन है, पर आंसर है राइस। तो राइस से ज़्यादा मीथेन आते रहता है, ठीक है? अब आपने पढ़ा रहेगा मेरे हिसाब से, एनवायरनमेंट में तो एटलीस्ट ये तो पढ़ा ही रहेगा। आपको लगेगा शुगर केन है, तो शुगर केन नहीं है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, देखो राइस यहाँ पर भी डाला और यहाँ पर भी इनका क्वेश्चन इधर से चालू किया। इन विच अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन, अभी अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग क्यों करते हैं, इसकी रिजल्ट क्या मिलता है? रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन। देखो मीथेन प्रोडक्शन राइस के रिगार्डिंग पूछा है, इधर ही आंसर दे रहे। देखो मीथेन यहाँ पर भी दिया है, इधर भी राइस दे रहे हैं। अगर आपने आंखें खुली रह के रहेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है? सीड रिक्वायरमेंट सही बात है, मीथेन प्रोडक्शन भी कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। भले इसका आंसर हो या ना हो, ऑल ऑफ द अबव ही मारूंगा मैं। आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव ही। वेस्ट अफ्रीका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट? वेस्ट अफ्रीका मतलब कहाँ पर आ गया? ऊपर की साइड में, वेस्ट में हो सकता है। लेक विक्टोरिया बीच में है, तो लेक विक्टोरिया तो नहीं होगा। ओगुता, वोल्टा, पैग्यूबिन, अभी पता नहीं। अभी तीनों में से अगर वन थर्ड में से आप मार सकते तो मार लीजिएगा, पर वे लेक विक्टोरिया तो नहीं है। लेक विक्टोरिया सेंटर में, वेस्ट में तो नहीं है। तो आंसर इसका लेक पैग्यूबिन। और लेक्स वगैरह मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ भी किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो ये पता है तो ठीक, नहीं तो स्किप मार सकते हो। पर साउथ साउथ में रिवर्स कौन से तुंगभद्रा है क्या? है, पेन्नार भी है, मंजीरा, कावेरी। पता नहीं, अभी इसमें आंसर आपको लगा ठीक, मार दो। आंसर पेन्नार है। नेक्स्ट, पीक्स और माउंटेन्स कौन से इसमें आते हैं? करेक्टली मैच पूछा है। नोकरेक सिक्किम में आते हैं क्या? क्या लगता है आपको? नोकरेक सिक्किम में है क्या? नहीं। कहाँ पर है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में।
ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 3 तो गलत हो गया। 1 एंड 2 और 2 ओनली में रहेगा आंसर। 25 नामचा बरवा गढ़वाल हिल्स में नहीं आता है, नंदा देवी कुमाऊन में आती है। सेकंड वाला ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कौन से पिक्स कौन से माउंटेन्स में है। लेवांट रीजन बहुत क्लिक हुआ कुछ, मैंने ये जैसे पढ़ा ये ऊपर का पहला स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड में। ठीक है, देखते। लेवांट जनरली मेडिटेरियन के आसपास ही ये यूज किया जाता है, तो मेडिटेरियन जहां दिख रहा है वो ही ऑप्शन रहेगा। ये दो ही इसमें है, मेडिटेरियन मेडिटेरियन आपको पता है, ठीक नहीं पता है तो आप मेरी ट्रिक यूज कर सकते हो, सीधा ये मार दीजिएगा। आंसर वही है, वही है ना, हाँ वही है। रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स के ऊपर है। अब ये बॉर्डर अफगानिस्तान का पूछा है, इफ यू नो नो, अदरवाइज स्किप। पर काइंड ऑफ आप एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, अजरबैजान बहुत ऊपर है तो 1 तो नहीं होना चाहिए। 3 4 5 आंसर खत्म। ठीक है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जो बहुत ज्यादा गलत होगा उधर से आंसर आपको मिल जाएगा। 27 का आंसर सी है। 28 देखते हैं। रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोनोजाइट के ऊपर पूछा है। तो मोनोजाइट इज द सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, सही है, पहले तो सही होना चाहिए। सी गया आंसर क्वेश्चन में से। मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम, आंसर क्या है, करेक्ट पूछा है, कंटेन्स थोरियम सही है। 1 एंड 2 तो सही है, यहाँ पर है। अच्छा, तीनों में भी 1 2 है। मोनोजाइट सैंड ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, एंटायर है क्या, श्योर है एंटायर नहीं रहेगा। 3 नहीं 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 नहीं, आंसर हो गया बी। 1 2 4। ठीक है, 28 का बी आंसर। इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन द, अभी लॉन्गेस्ट डे कब आया जाता है, जून या जुलाई में, कब लगता है आपको। ऑब्वियस सी बात है जून में रहेगा, ये दोनों में रहेगा। फर्स्ट ऑफ द सेकंड मतलब कब आता है पता है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना। आंसर इसका सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में। ठीक है, वेटलैंड और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। होकेरा पंजाब में है क्या, रेणुका हिमाचल में है, रुद्रसागर त्रिपुरा में है। रुद्रसागर त्रिपुरा में तो नहीं लग रहा है, तो 3 तो नहीं है। सस्तम कोटा लेक तमिलनाडु में, क्या लगता है, तो रेणुका तो नहीं है। रुद्रसागर, सॉरी रुद्रसागर नहीं है लेक। सस्तम कोटा हो सकता है। होकेरा वेटलैंड पंजाब में है क्या, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, मेरे हिसाब से ऊपर नीचे किया है उन्होंने, तो दोनों में से आंसर रहेगा। 2 पेयर्स में रहेगा, देखो 2 या 1, 1 पेयर या 2 पेयर में आंसर है इसका। ठीक है, 30 का आंसर है बी। नेक्स्ट, इसका तो मैं ऑल ऑफ द अबव मारूंगा, देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैंने देखा भी नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, ये बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, आंसर डी रहेगा। नहीं रहा तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में डी मारूंगा इसका। वेब 3.0 कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी एनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। ठीक है, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स, कैन बी बोला है, टू तो रहना ही चाहिए। ठीक है, देखो टेक्नोलॉजी में अगर कैन आ रहा है तो चांसेस रहते कि उसके होने ही चाहिए। वेब 3 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, यूजर्स कलेक्टिवली बोल सकते हैं, तो 2 और 3 तो होना चाहिए, आंसर ये दोनों में रहेगा। वेब 3 एनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा, हो सकता है। ठीक है, चांसेस है, तो आंसर मैं इसका भी डी मारूंगा, आंसर इसका डी ही है। सास, सास में तेरी। ठीक है, विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन डाटा फील्ड्स। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि भाई किधर तिगड़म वाला स्टेटमेंट लग रहा है क्या। हो सकता है कैन एक्सेस आर फॉर्म्स ऑफ सास हो सकते हैं, आंसर मैं डी मारूंगा, भले इसका मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव टर्म तो नहीं दिख रहा, आंसर डी ही है। अभी देखिए 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। देखो कुछ कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स रहते हैं कि जो वो कीवर्ड है, वो कीवर्ड ही हमें ऑप्शंस में ढूंढने पड़ते हैं। ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, ये तो उससे भी डेंजर है। ठीक है, चलो देखते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल से स्पेसक्राफ्ट, तो अभी स्पेसक्राफ्ट 2 है, 2 मिसाइल है, तो दोनों दोनों में रहेगा। पहले मिसाइल से देखते हैं हम। मिसाइल इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ, हो सकता है।
हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉयड अप्रोचिंग अर्थ, ये तो नहीं है। देखो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट, ये तो नहीं है, पहला तो नहीं है। स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट एंड आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल, नहीं ये भी नहीं है, बी भी नहीं है। गोल 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 घूम घूम के अनदर प्लैनेट के बाद फिर वो ऐसा जाता है, तो ये तो नहीं है। तो पहले दो तो नहीं है, ये दोनों में रहेगा। स्पेसमेंट मूव्स अलोंग अ कॉमेट विद सेम स्पीड, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके सेम स्पीड से कॉमेट के नहीं घूम सकता, तो आंसर इधर ही आ रहा है फिर। ठीक है। 35 क्यूबिट क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग का रिगालिटी था। आंसर मतलब ये थोड़ा चर्चे में था, इसलिए ये 35 का बी आंसर है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंसिडर शॉर्ट रेंज, मैं ऑल ही मारूंगा भले इसका आंसर कुछ भी हो। क्लोज सर्किट रह सकता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, वायरलेस। अभी लगेगा शॉर्ट है, शॉर्ट ही है, रेडियो भी शॉर्ट है। रफेड मतलब कहाँ पर यूज़ किया जाता था, फर्स्ट टाइम में। वायरलेस लोकल तो आपको पता है, लोकल ही है, मतलब शॉर्ट में ही जाएगा। क्लोज सर्किट तो है ही टेलीविजन के रिगार्डिंग। 37, बायोफिल्म्स कैन खत्म। साइंस टेक में कैन आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे के फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। प्रोबायोटिक्स इज रिस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स, कुछ आइडिया नहीं है, देखते हैं हम आंसर अभी। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, हाँ। Organisms in probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in our gut. ठीक है। 38 का थोड़ा सेकंड स्टेटमेंट मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये नेचुरली ऑकर ही नहीं होते, ऐसा इनका वो कहना है। ऐसा भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड शुगर्स, तो 3 तो सही है, 1 भी सही है, 1 एंड 3 तो सही है। अच्छा, 3 ऑप्शन दिए नहीं, अगर 1 2 3 दे रहता तो और खत्म हो गए रहते। आंसर इसका 1 एंड सी है। अभी ये देखो 1 2 3 रहता तो और कंफ्यूजन हो गया। चलो थोड़ा लीनियंट हो गए। आंसर तो यही होना चाहिए, आंसर है 38 का सी है। ठीक है, सही है। Context of vaccines manufactured to prevent COVID-19 pandemic. Consider the following statement. Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. Sputnik 5 vaccine is manufactured using vector-based platform. Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. आपको अगर पता है तो ही मार दीजिएगा। तो आप साइंस टेक के क्वेश्चन जनरली डी मारता हूँ मैं, पर इसमें आंसर है बी। ठीक है, 1 नहीं है। आई गेस ये अलग इंस्टीट्यूट है। चलिए, 40, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल, क्या क्या हो सकता है अर्थ पर। जनरली जो ज्यादा स्टेटमेंट्स रहते हैं ना, ये देखो 7 8 स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने, तो जनरली इसका ऑल ऑफ द ऑप्शंस होता ही नहीं है। अगर 4 के ऊपर दे रहे 5 6 7, तो जनरली इसका ऑल ऑफ द ऑप्शन अब रहता नहीं है, तो आंसर आपका तीनों में रहेगा। चलिए देखते हैं एक एक करके। जीपीएस और नेविगेशन कुड फेल, चांसेस है, तीनों में है, मतलब वन और वन वाला ऑप्शन सही है। तो 1 2 3 1 2 4 5 1 3 4 6 7, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस में देखते हैं हम अभी। तो पहले 3 देखते हैं। 3 क्या है, पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज, हाँ, हो सकता है ये, तो 3 तो रहना ही चाहिए। तो पहला गया, आंसर हो गया सी, 1 3 4 6 7। अभी दूसरे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको लगा डबल चेक करने के लिए आप पढ़ सकते हो, पर मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर आ रहे हैं अभी। अभी 41 देखते हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ, ठीक है, इधर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ भी आइडिया नहीं है हमें वैसे, तो मैं तो यही मारूंगा। ठीक है, क्यों, मैंने पहले ही बता दिया, भले इसका आंसर हो या ना हो, आंसर इसका यही है। ठीक है, 41 का ए ही है। बहुत लास्ट रिसॉर्ट है ये। ठीक है, भाई आपके पास कुछ भी नहीं चल रहा है, क्या करूँ कैसे करूँ, मार दो, ये वन लाइनर वाले थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है। 42nd, क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लाइमेट ग्रुप इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, हो सकता है वैसे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव ईपी 100। ठीक है, वो भी हो सकता है। ईपी 100 ब्रिंग्स टुगेदर लैंडिंग 3 तो होना ही चाहिए, ये गया ऑप्शन, ये तीनों में आंसर है। ठीक है, बी सी और डी में आंसर रहेगा, तो 1/3 पर आ गए हम। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ ईपी 100। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ ईपी 100, हो सकता है और हो सकता है।
3 रहना चाहिए, 4 हो सकता है, 3 और 4 ये दोनों में, बी और डी में आंसर रहेगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज़ द सेक्रेटरी टू द अंडरटो कोalition, ये पता नहीं अभी 5 होगा कि नहीं। 1, 3, 4 अभी ये तीनों पढ़ के देखते हैं, 3 है, 4 है, तो ये थोड़ा जेनरेटिक स्टेटमेंट है, ठीक है? 1, 3, 4 थोड़ा-सा देता है, सपोर्ट कर रहे हैं, एक में को स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, 1, 3, 4 वाले। अभी ये देखते हैं दूसरा वाला क्या ऑप्शन था? 5 वाला क्या इंटरनेशनल, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो चांसेस है मैं तो बी मारूँगा, ठीक है? ये सब सभी तो नहीं हो सकते, जैसे मैंने पहले बताया। ये 5 स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो पाँचों के पाँचों सही नहीं रह सकते, क्योंकि क्वेश्चन सेट करना है भाई, ऐसे थोड़ी। 43 डी, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। देखो ये एनालॉजी टाइप क्वेश्चन है, अगर रेन फॉरेस्ट लंग्स है, तो वेटलैंड्स क्या एज फंक्शन करते हैं किडनी की तरह। तो इसमें से बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है? चलिए देखते हैं। मतलब ये फ़िल्टर कर रहा है, किडनीज़ क्या करते हैं? फ़िल्टर कर रहे हैं। तो वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व्स, ये कैसे? एक्सप्लेन, कौन-सा इसमें से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता है किडनीज़ का? वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस, ठीक है, अलगे फ्रॉम, मतलब कुछ ना कुछ तो फ़िल्टरिंग होना चाहिए। किडनी का फंक्शन वही है, फ़िल्टर कर रहा है। लंग्स ठीक है, साँस ले रहे हैं हम, पर इसका किडनी का फंक्शन क्या है? फ़िल्टर करना है, तो कुछ ना कुछ तो फ़िल्टर करना ही चाहिए। ये है ठीक है, पहला तो नहीं रहेगा। अलगे फॉर्म द बेट न्यूट्रिएंट अपन में, ठीक है, ये उस पर न्यूट्रिएंट बेस होता है। वेटलैंड्स प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन, बैलेंस एंड सॉइल स्टेबिलाईजेशन। ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, तो देखो ये हो सकता है, ठीक है। सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आंसर डी ही है इसका। अभी इसमें थोड़ा दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डब्ल्यूएचओ एयर क्वालिटी गाइडलाइंस वी कंसीडर फॉलोइंग 24 आवर मीन ऑफ पीपल शुड नॉट एक्सीड 1.1। अरे बाप रे, इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिए, कुछ भी गलत हो जाता है तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, तो पहले तो मैं गलत मारूंगा, आंसर सी 2, 3, 4 रहेगा। पर इसका आंसर क्या है पता है? 44 का आंसर इसका बी है, 1 एंड 4। पर कुछ कुछ क्वेश्चन गलत भी कर दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इसमें अभी कुछ गलत हो सकता है, बहुत लोगों ने इसके हिसाब से ही वो मारा था। अभी इतना कौन फैक्ट याद रखेगा, ठीक है? 1 एंड 4 आंसर है इसका। फिगर अस्थमा, 4 तो रहना चाहिए था, तो वही है, चलो ठीक है। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा यूपीएससी को भी देना चाहिए। गुच्ची समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ पता है? नहीं। फंगस है सम हिमालयन फॉरेस्ट में, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, हो सकता है भाई। सेकंड तो होना चाहिए, सी और डी में आंसर रहना चाहिए। इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दोनों में तो 2 एंड 3 कंबाइन करके देखा तो ये थोड़ा सा हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रह सकता है, दोनों में कन्फ्यूजन है। फंगस है या नहीं पता नहीं है अभी, पर आंसर इसका दोनों में से रहेगा, तो आंसर सी है इसका, ठीक है। 50-50 तक आ रहा है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं तो बहुत हो गया, बहुत बड़ी बात है वो। विद रेफरेंस टू पॉलीइथाइलिन टेराप्थेलेट, द यूज ऑफ व्हिच इज सो वाइडस्प्रेड इन आवर डेली लाइव्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैन, 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 कैन। अच्छा, ये तिकड़म क्या है क्या? चलो देखते हैं, अभी इनके ऑप्शंस देखते हैं, 1 एंड 3 देखते हैं। 1 एंड 3 क्या है? इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज, सही है, पहला तो रहना ही चाहिए। 1 एंड 4, 1 एंड 3। 3 देखते हैं, बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, 3 भी होना चाहिए, आंसर इधर ही आ रहा है, पर देखते हैं 4 भी। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ इट बाय इंसिनरेटिंग दैट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये थोड़ा एक्सट्रीम है। बिना ग्रीन हाउस गैस इमिशन के आप जला रहे हो और इजीली डिस्पोज बोल रहे हो, तो इतना तो नहीं रहेगा। पॉलीइथेन टेराप्थेलेट, कुछ ना कुछ तो इसमें रहेगा ही, 4 तो नहीं रहना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए, 1 एंड 3 है। 46 का आंसर है ए, नॉट अ बर्ड, महासिर, फिश है ये। चलो बात खत्म। पुनबिल, व्हाइट इबीस, तो कौन सा फिश है, बर्ड है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन से? 48, ये थोड़ा भी पता है तो ठीक, नहीं तो स्किप कर सकते हो। पर मेरा जैसा पहले बताया, जो ज़्यादा ऑप्शन, अच्छा 1, 2, 4, 5 ही है क्या? सब ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है, ये भी छाने, चलो कोई नहीं। इसका आंसर है 1, 3, 4, ये मैंने स्किप किया था। पता है नहीं है, छोड़ दीजिए। बायोरेक टेक्नोलॉजी टॉक्ड अबाउट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस?
पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, सीधा ए आंसर मार दो क्योंकि डबल इन्वर्टेड है। आया ठीक, नहीं आया ठीक। 49 का ए आंसर है क्या? आंसर है ए। चलो, मियावाकी मेथड ये मैंने पढ़ा था वैसे। मियावाकी हार्वेस्ट विंड एनर्जी नहीं, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरियाज़। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा था। क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट मियावाकी वाला। मुझे पता नहीं अभी किधर से पढ़ा था पर पढ़ा था मैंने। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट विच तो फॉलोइंग वर ट्रीटेड रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन से अभी रिजर्व वाले कौन से थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ट्रांसफर वाले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्व वाले वो रहेंगे इसमें। पुलिस रहेगा क्या? क्या लगता है आपको? तो रहना ही चाहिए, पुलिस तो रहना ही चाहिए रिजर्व में, फोर तो रहना चाहिए, चलो ये तीनों में। लैंड रेवेन्यू रहेगा क्या? क्या लगता है? रहना चाहिए, थ्री और फोर तो रहना चाहिए। चलो दोनों में आंसर है, वन और टू में देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन सा लगता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या जस्टिस? ऑब्वियस सी बात है, क्या है? जस्टिस ही इंपॉर्टेंट है, 134। फिलहाल के लिए थोड़ा सा डगमगा रहा है हमारा जस्टिस, पर ठीक है कोई बात। फनम रेफर टू इंडिया, फनम पता है नहीं पता है कोई बात। 52 क्या आंसर इसका? पॉइंट्स। एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी कौन से थे इसमें से? बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री वाला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम से हो जाएगा। पता है ठीक, नहीं पता है छोड़ दीजिए। चैटर्जी थे क्या? नहीं थे, सेकंड वाले तो नहीं। 1 3 और 3 ओनली में रहेगा। वरिंद्र कुमार घोष, ऐसा लग सकता है पर आंसर है 3 ओनली। ठीक है। 54 क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स क्या थे? Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states. क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। फर्स्ट वाला तो नहीं है, ये गया। टू ओनली और नाइदर में रहेगा। एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद रिटर्न फ्यूचर स्टेटस। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, आंसर इसका 54 बी। 55 इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट नेत्ती पकड़ना, परिशिष्ट परवान, अवधना शतक, त्रिश त्रिशस्ति लक्षणा, महापुराण। ये कौन से टेक्स्ट है? ये 4 वाला तो बहुत बड़ा है, मेरे हिसाब से तो 4 रहना चाहिए। तो मैं लॉजिकली ये मारूँगा, भले इसमें गलत हो सकता है। परवान पकड़ना, परवान 2 4 रह सकता है। 2 3 4 बी बी और डी में मैं मारूँगा। मुझे नहीं पता इसके बारे में। बी और डी मेरा गट गट इंस्टिंक्ट कहता है, बी और डी में। औदना शतक, शतक शतक ठीक है, चाइनीज़ में चांसेस कम है, औदना शतक। और परिशिष्ट परवान लग रहा है, फीलिंग आ रही है मुझे। महापुराण तो रहना चाहिए, मतलब 3 इतना बड़ा नाम दिया है तो रहना ही चाहिए जैना टेक्स्ट में। तो 2 और 4 2 3 4 मेरे को कन्फ्यूजन है बहुत। तो चलो ठीक है, 3 तो नहीं लग रहा है। चलो आंसर बी मारूँगा मैं 55 का। आंसर बी है, चलो कोई बात। पर जनरली अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधा स्किप कीजिएगा। ज़्यादा ईगो पर मत लिए। हिस्टोरिकल पर्सन नोन एज़ आर्यदेव दिगनागा नाथमुनि। पता है ठीक, छोड़ दीजिए नहीं तो। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर तो स्किप ही कर दिए तो अच्छा रहता है। और एक थोड़ा-सा फिलॉसफी है, पर ये थोड़ा गलत भी हो सकती है, पर जनरली अगर वन लो ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर वाले रहे और 3 ऑप्शन रहे, तो चांसेस है कि 1 गलत देंगे और 2 सही रहेंगे। कौन से हो सकते हैं? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आंसर इसका 2 पेयर्स है, पर ये आपका लास्ट रिसॉर्ट है, ठीक है? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, ऐसा थोड़ा पैटर्न दिख रहा है, तो जनरली आप 2 पेयर मारिएगा। ये लास्ट रिसॉर्ट है, नहीं तो आप देखोगे हाँ, ये ऐसा है, चलो 2 पेयर मारते, हो गया फिर काम आपका। With reference to Indian history, consider the following statements. First Mongol invasion of the India happened during the reign of Jalaluddin Khilji. ठीक है, 57 थोड़ा मिडेवल पढ़ना हम भूल जाते हैं, पर ठीक है। नहीं, जलालुद्दीन तो नहीं थे, मेरे हिसाब से तो नहीं थे। फर्स्ट वाला तो गलत है। 2 और 3 में आंसर है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वंस मुगल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड विजिटेड द सिटी। हाँ, ये हो गया था एक बार, ये मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी में। ये आ गए थे। 57 वाला बी तो रहना चाहिए, 2 ओनली तो रहना ही चाहिए। पहला वाला गलत है, तो आंसर 2 ओनली है, बस बात खत्म। 58 कुलादरन किसको बोला जाता है? मर्चेंट्स, कैलेंडर्स, पर्शियन कैलीग्राफिट्स, पता नहीं। मैं कैलीग्राफिक्स तो अर्बन मर्चेंट्स, कैलेंडर, सैयद तो नहीं रहना चाहिए। एबीसी में आंसर रहेगा। गट इंस्टिंक्ट देखते हैं।
ले तो ईज़ी आंसर है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है? With reference to Indian history, consider the following statements. The Dutch established their factories, warehouses on the east coast on lands granted to them by the Gajapati rulers. पता नहीं। Alfonso Arbrequio captured Goa from the Bijapur Sultanate, नहीं पता। English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. ये भी नहीं पता। देखो कुछ आइडिया नहीं है, स्किप कर दो सीधा क्वेश्चन। जब आप सेकंड या थर्ड रीडिंग पर आओगे, तब आप देख लेना इसको, ठीक है? तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट को सीधा स्किप किया है तो बेटर रहता है। इतना कौन पढ़ता है मुझे बताओ? ये किसी ना रोमिला थापर या कितनी मोटी-मोटी बुक में से एक स्टेटमेंट उठाया रहेगा। अभी वो पढ़ते बैठोगे क्या आप? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज़ अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। पर्सन जुडिशियल पनिशमेंट पता नहीं, हो सकता है। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर्स सन, शी वाज़ लीगली फ्री। नहीं पता। इफ अ सन बोर्न टू अ फीमेल स्लेव वाज़ फादर्ड बाय अ मास्टर, अच्छा छोड़ो। ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्किप कर सकते हो। आंसर इसका क्या है? क्या आंसर इसका? बी 2 एंड 3 है आंसर। ज़्यादा ईगो पे ना ले, हमें 100 में से 100 नहीं स्कोर करना है। अभी आते हैं हमारा थोड़ा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, करेक्ट पूछा है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, कुड लीड टू। ठीक है, और ये क्वेश्चन कैंसिल किया है, चलो छोड़ दीजिए। 61 का, हाँ 61 कैंसिल ही कर दिए, टाइम वेस्ट ही ना करें। जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कहाँ कहाँ टी पाई जाती है? केरला में तो होना चाहिए। हिमाचल में चाय मिलती है क्या? त्रिपुरा में तो रहना ही चाहिए, तो केरला और त्रिपुरा तो रहना चाहिए, टू और फोर दो तो रहने चाहिए, मिनिमम दो रहने चाहिए, तो वन का ऑप्शन तोड़ जाता है। 3 या 4, 4 तो मेरे हिसाब से तो रहते नहीं, जैसे मैंने पहले बताया। तो 3 या 2 में रहेगा मेरे हिसाब से। आंसर इसका क्या है? डी आंसर है। चलो ठीक है, सभी स्टेट्स में पाए जाते हैं, कोई बात। गलत तो गलत, इतना क्या है? इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या लगता है आपको? ऐसा होगा क्या? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट किया जाता है आरबीआई द्वारा? पहला ही गलत है भाई। रेटिंग एजेंसी पब्लिक नॉलेज आईसीआरए इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है। ब्रिकवर्क्स रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो सकता है। और आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आरबीआई तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काय को रेगुलेट करेगी, है ना? उनका काम पहले एक कम है क्या? 64 बैंक बोर्ड ब्यूरो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आरबीआई का गवर्नर चेयरमैन है बीबीबी का, क्या लगता है आपको? नहीं, पहला ही गलत, सीधा आंसर आ रहा है। छोड़ दीजिए, नेक्स्ट। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो रहे कुछ ना कुछ तो। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पता नहीं, हो सकता है नहीं हो सकता है। ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, पता नहीं। मैं दोनों में से मारूंगा, 1 एंड 2 एंड 2 ओनली में, अगर बहुत ही, पर मैं जनरली ये स्किप ही करूंगा, अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा, कुछ पता रहेगा तो ठीक। आंसर इसका बाय द वे 65 का सी है, दोनों भी सही है, करेक्ट पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एशियन एआईआईबी, एमटीसीआरए, एमटीसीआर, शंघाई कोऑपरेशन में तो है इंडिया, 3 तो है, ये तीनों में रहेगा आंसर। एमटीसीआरए में साइन किया है क्या हमने, क्या लगता है आपको? ऑब्वियस किया है, एआईआईबी हम पार्ट मेंबर है। आंसर हो गया डी 1 2 3। अभी देखते करेक्ट कौन सा पूछा है, 5 है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स, वियतनाम फास्टेस्ट में आती है। चलो ठीक है, मान के चलते हैं। लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, मल्टी पार्टी कब हो गई? मल्टी पार्टी तो नहीं है, सेकंड वाला गलत हो रहा है। 1 3 4 और 3 5, तो 3 तो सही है। वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड फोकस ऑन एक्सपर्ट्स। मतलब इनका ऐसा बोलना है कि ग्रोथ तो बढ़ रही है, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो होनी ही चाहिए। 1 3 तो रहना ही चाहिए, तो आंसर यही हो रहा है मेरे हिसाब से। क्या आंसर 67 का सी आंसर है। चलो देखो, जो आप स्टेटमेंट्स पिक करते हो ना, तो वो वैलिडेट करनी चाहिए दूसरे स्टेटमेंट्स को भी। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्ट जा रहा हो उसके, तो थोड़ा सपोर्ट भी करना चाहिए उसको, तब जाके आप मार सकते हो।
68 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये कैसा क्वेश्चन है? ले, प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन आ गया, बात खत्म। 69 एनएफटी बहुत चर्चे में था। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या रहते? डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। हाँ, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट इन अ ब्लॉकचेन। सही है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कब से हो गए? वैसे कर सकते हैं आप भी, पर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा था। वैसे आंसर मैंने डी मारा था, पर आंसर इसका यूपीएससी ने 1 एंड 2 दिया है। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। आप जाके सीधा नहीं बोल सकते कि मैं एनएफटी देता हूँ आपको और आप मुझे इसके बदले ये दो। चांसेस सही है वैसे, एक तरह से सही भी बोल सकते हैं। ये गलत हो गया स्टेटमेंट, तीसरा वाला। इतना ध्यान से नहीं पढ़ा तब मैंने, पर ठीक है। रिजर्वायर कौन से सही लगता है आपको? 70 इसमें से एक गलत है, मुझे बताना कौन सा है। एक सही है, सॉरी नॉट करेक्टली पूछा है ना, एक सही है इसमें से। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, गांधी सागर मध्य प्रदेश, घाट प्रभा तेलंगाना, मैथोन छत्तीसगढ़। कौन सा तो भी एक सही है, मुझे बताना। तो 3 गलत दिए इन्होंने। आंसर इसका 3 है ना? क्या है? 70 का सी, हाँ 3 पेयर है नॉट करेक्टली मैच। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग है। इंडस्ट्री, लेबर ब्यूरो, इंटरनल ट्रेड। तो मैं बी और सी में देखूंगा 71 का। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर, रेंट अरेंजमेंट, ले ऑफ इन फैक्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स के रिगार्डिंग है। मैन पावर सिस्टम ये तो कभी पढ़ा नहीं, सी एस तो नहीं पड़ेगा इसमें। तो ए और डी तो नहीं है, मैं दोनों में से देखूंगा ये। आंसर इसका लेबर ब्यूरो है गेस, है ना? 71 का सी। सीसीओ कंट्रोल, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हो सकता है, ऐसे कुछ श्योर नहीं बोल सकते, पर हो सकता है। मान के चलिए, चलो हम अज्यूम करके चलते कि ये सही है। इट मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स। तो सेकंड तो सही होना चाहिए, 1 और 2 तो रहना चाहिए फिर। 3 ऑप्शन है। इट hears any objection to the government's notification relating to acquisition of coal bearing areas. Acquisition 72. It ensures that coal mining companies deliver the coal to end users in their prescribed time. ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन का काम कब से करने लगी? देखो, इम्प्लीमेंटेशन का काम ऑर्गेनाइजेशन का नहीं रहता है, एग्जीक्यूशन का टीम अलग रहती है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इंश्योर करना कि भाई ये हो रहा क्या नहीं, तो ये तो नहीं आएगा। 4 वाला तो नहीं रहना चाहिए। तो 1 2 और 1 2 3 3 थोड़ा सा मेरे को ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट क्लोज बेरिंग 72। नहीं पता भाई। 1 2 3 आंसर इसका, ठीक है। 50-50 तक आ रहे, बहुत हो गया मेरे लिए। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। अच्छा, कोई एरिया अगर 5th शेड्यूल में आ गया तो क्या होगा? मुझे होगा मंजूर खुदा होगा, ठीक है। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल। ठीक है, वो हो सकता है। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। कन्वर्ट दैट एरिया इनटू, नहीं। द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नहीं। आंसर ए होना चाहिए इसका। 74 देखते हैं, करेक्ट कौन सा है। इंडिया सैनिटेशन कोalition इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो मदद करते रहता है, पर इसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। पर मैं जनरली क्या करता हूँ पता है क्या? अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन दिए ना, तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन गलत ही मान के चलता हूँ मैं। पहला तो गलत है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर्स, अपेक्स मिनिस्ट्री, अर्बन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3-4 दिए हैं, इसमें से कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो दोनों भी मैं गलत मारूंगा, आंसर होगा डी। ठीक है, 74 का डी आंसर है। ये मेरे थोड़ा-सा मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप अपने रिस्क पर खेल सकते हो। अभी आगे जाके आप मुझे ये ना मत कहना कि आपने तो बोला था भाई 2 स्टेटमेंट है मतलब 1 एंड 2 ओनली रहेगा। ये हर एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं लागू होता है, कुछ-कुछ क्वेश्चंस पर ही लागू होता है ये। और डिपेंड करता है क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है। अगर 2 से 3 ऑर्गनाइजेशन दिए हैं तो फिर मैं चांसेस है कि वो स्टेटमेंट गलत ही हो। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कौन-सा है? कमीशन, वाटर बोर्ड, अथॉरिटी, डेवलपमेंट एजेंसी। अभी देखो, ये देखो 2 स्टेटमेंट, वाटर बोर्ड और वाटर अथॉरिटी, बस एक शब्द का फ़र्क है, मतलब ये बी और सी में तो आंसर होना ही चाहिए।
सही है? ये दोनों ऑप्शन उड़ जाते फिर, ठीक है? आंसर मेरे हिसाब से ऑथोरिटी रहेगा। मैं भी यही माना था एग्ज़ाम में भी। यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कमिटी सेट अप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्च, जून, सितंबर एवरी ईयर। 3-3 बार काहे को मिलेगी ये? 3-3 बार मिलती है क्या? दूसरा स्टेटमेंट मैं गलत मारूँगा, भले इसका आंसर कुछ भी हो जाए। इट असेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग जनरल असेंबली। ऑल 3 गलत मारूँगा मैं। अरे यार 2 भी गलत मार रहा हूँ, 3 भी गलत मार रहा हूँ, आंसर ही नहीं आ रहा। 76 ना? 2 तो गलत है मेरे हिसाब से। श्योर शॉट मैं 2 तो गलत मारूँगा। 1 और 3 में आंसर रहेगा। 3-3 बार क्या मिल रही है ये? इतना टाइम रहता है क्या उनके पास? 1 3 3 3 तो सही बोल रही है। 3 को देखने की ज़रूरत नहीं, 1 पे ही है। कमिटी सेटअप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इधर ही काउंट, मेरे को थोड़ा-सा इधर ही डाउट हो गया था। सिक्योरिटी काउंसिल कब से करने लग गई है? ये रिस्क उठा सकते हैं 50-50 में। आंसर क्या है इसका? 3 ओनली है क्या? 3 ओनली है आंसर। पोलर कोड बेस्ट डिस्क्राइब इन्वर्टेड कॉमास में है, ठीक है। पहला आप पहले ऑप्शंस पढ़िएगा, कुछ इलिमिनेट हो रहा है तब दिखिएगा, और फिर हमारे जय माता दी वाला ऑप्शन है ए 77 का, तब हम देखेंगे। ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, आर्टिक काउंसिल, पोलर कोड हो सकता है। नॉर्थ पोल, पोल पर ही खेल रहे हैं मतलब ये सब। चलो, अभी डिफिकल्ट हो गया। ट्रेड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, मेंबर कंट्रीज आर्टिक काउंसिल, सेट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, साइंटिस्ट अंडरटेकिंग, नहीं ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, हमारे हिसाब से वही मारेंगे। हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा, आंसर हम ए ही मारेंगे। 78 यूएन जनरल असेंबली एंड ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स। क्या लगता है आपको? हाँ, क्यों नहीं? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली, यस। 2 भी है, 1 भी है, दोनों में है। पर ऑल्सो इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस एट द यूएन हेडक्वार्टर्स, हाँ हो सकता है, कैन मेंटेन, बात खत्म। 1 2 3। 78 का क्या है आंसर? वही है ना। टी बोर्ड, टी स्टैट्यूटरी बोर्ड हो सकता है, रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड वेलफेयर। टी बोर्ड हेड ऑफिस बेंगलुरु में, बोर्ड एज ओवरसीज ऑपरेट दुबई एंड मॉस्को। पता नहीं अभी। अभी इसमें कुछ कर सकते हैं क्या तिकड़मबाजी? स्टैट्यूटरी बोर्ड है, रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री जनरली गलत देते हैं मेरे हिसाब से, तो मिनिस्ट्री तो गलत मैं मान के चलूंगा इधर। 2 गया तो आंसर है तीनों में। डिफिकल्ट है ये थोड़ा, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी मैं जनरली प्लेसेस को भी गलत मानता हूँ, पर आंसर इसका मेरे हिसाब से डी है ना, क्या आंसर? हाँ, 1 एंड 4 है इसका। स्किप भी किया जाता था, पर अगर आपको उठाना ही है तो ऐसा ये मिनिस्ट्री वगैरह एलिमेंट करके तीनों में से आप कोशिश कर सकते थे। ग्रीन वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग की तरह ग्रीन वॉशिंग लग रहा है ये। कुछ तो साफ करना रहेगा। मेरी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम इग्नोरिंग द डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस व्हाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हो सकता है। नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंट्री, नहीं ये नहीं हो सकता, बी तो नहीं है। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि आप ग्रीन वॉश कर रहे हो। सही, ये तो ऐसा आपको फेक प्रोपेगेंडा टाइप चलाना है। आंसर तो यही होना चाहिए, और ये इसमें हमारा ये भी बेटर है। ठीक है। हाई क्लाउड्स, करेक्ट पूछा है। हाई क्लाउड्स प्राइमरी रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ, नहीं ऐसे जरूरी नहीं है। पहला तो गलत। लो क्लाउड्स हैव अ हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एंड द कॉजिंग वार्मिंग इफेक्ट, नहीं ऐसा भी नहीं है। दोनों भी नहीं है। नाइदर वन टू। बीडी डी बीडी 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 स्किबडी स्किबडी डॉप डॉप डॉप, ठीक है, सब तो फ्लाइंग आर करेक्ट। ये डिफिकल्ट है। साउथ सुडान से सिविल वॉर हो सकता है, 2 तो रहना चाहिए, तो तीनों में आंसर मैं मारूँगा। सम पीपल फ्लेड फ्रॉम सिल्वर इन सोमाली लिव इन डडाब रीजन रिपब्लिक इन केनिया, हो सकता है। 2 और 3 तो होना चाहिए। 1 के लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्टर्न केनिया, हो सकता है। 1 टू 3 नहीं है क्या? तो 1 टू 3 भी रहता तो मुझे वही मारा रहता। मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है। 2 एंड 3 मारूँगा चलो, आंसर वही है मेरे हिसाब से। वैसे द फॉलोइंग कंट्रीज़, आर्मेनिया, अज़रबैजान, क्रोएशिया, रुस्मानिया,
स्मॉलर स्टेट्स ऑफ तुर्किक स्टेट्स कौन से हैं इसमें? क्या लगता है? तुर्की के आजू-बाजू कुछ है क्या? अज़रबैजान है, रोमानिया नहीं है, उज़्बेकिस्तान है, 2 और 5 होना चाहिए। आंसर इधर ही आ गया। आंसर वही है ना? 83 सी। सही है। 84 Gujarat has the largest solar park in India. Kerala is fully solar powered international airport. Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India. अभी इसमें कुछ आइडिया है तभी मारिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। आंसर इसका 2 ओनली है। देखा? लगेगा गुजरात है पर मेरे हिसाब से राजस्थान में, या कर्नाटका में लार्जेस्ट सोलर पार्क। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज यूएन क्लॉज के रिगार्डिंग है, नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स। चलिए देखते हैं। 85 A coastal state that has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from the waistline to the convention सही है। 12 नॉटिकल माइल्स के ऊपर नहीं जा सकते। Ships of all states whether coastal or landlocked enjoy the right of innocent passage through territorial sea। हाँ, ये भी सही है। EZ shall not extend beyond also nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured। सही है। तो सही सभी सही है। अगर आपने पढ़ा रहेगा तो ठीक, नहीं तो छोड़ सकते। सेनकाकू आइलैंड, ये मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ में भी डाला था। तो ये जनरली बहुत ज़्यादा चर्चे में था ये। तो जापान का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, बाय द वे, सेनकाकू में। तो जापान जहाँ पर दिख रहा है वो आंसर रहेगा इसमें। जापान है इसमें, ताइवान नहीं है। आंसर इधर ही चाइना और जापान है। बी आंसर रहना चाहिए। वही है कंट्री। इंपॉर्टेंस बीइंग न्यूज़ रिसेंटली। गिनी, लेबनान, ट्यूनीशिया। करेक्ट कौन सा है? पता है ठीक, स्किप कर दो नहीं तो। 3 पेयर है इसका आंसर, कौन से 3 है मुझे बताना सही, एक गलत है। अभी इतना आप अगर श्योर शॉट है तो ठीक है। ऑफ़न मेंशन्ड इन न्यूज़ मैंने किया है, बहुत सारे कवर किए, अच्छे से कवर किया है, आप देख सकते हो वो वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा लगा तो, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो मेरे चैनल पर। 88 इसमें भी ओनली 2 पेयर्स हैं, देख सकते हो। अभी मैं इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अनातोलिया तुर्की है क्या? अनातोलिया मेरे हिसाब से नहीं है, तुर्की नहीं है। अ, कैटालोनिया स्पेन में है। ये ऊपर-नीचे किया है उन्होंने। ठीक है, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ये 2 सही लग रहे फिर। मेरे हिसाब से स्पेन में ही है अनातोलिया। हाँ, अनातोलिया बरोबर है। अनातोलिया है सही। 2 पेयर्स है ना? कौन-सा आंसर इसका? 88 का? बी। हाँ। इंडियन लॉज़ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 89 का। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट है? व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड और आउटसाइड। सही बात है। दूसरा तो सही होना चाहिए। ये दोनों में आंसर है। तीसरा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, दोनों में खेलना पड़ेगा। सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ये कैसा स्टेटमेंट है? थोड़ा नेगेटिव जा रहा है ये। सोल प्रॉपर्टी क्या रहता है? चलो इधर नहीं समझ में आया, हिंदी में देखते हैं। वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। थोड़ा नेगेटिव ही जा रहा है मेरे हिसाब से। मैं तो चलो मान के चलता हूँ 1 एंड 2 ही मारूँगा मैं, पर आंसर इसका 2 ओनली है। ठीक है? जब तो बोलेंगे कल्टीवेटर तो फंगा है। फंगाई कल्टीवेट करते रहते हैं। कॉकरोच, क्रैब, एंट, स्पाइडर। कॉकरोच लग रहा है क्या है? 90 का ए, एंट है। 91 अशोका मेजर रॉक एडिक्ट, एराकुड्डी, जौगड़ा, कलसी, धौली। देखो ये जो साइट्स है ना, इस पर थोड़ा-सा रिसर्च करिएगा। ये साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है? 2 पेयर्स है इसमें। कलसी आई गेस सही है, जौगड़ा मध्य प्रदेश में नहीं आता है। कलसी कर्नाटका में है, एराकुडी हो सकता है। 2 और 4 रहेगा, धौलिया इसमें नहीं आता है उड़ीसा में। धौलिया आता है क्या? देखना पड़ेगा। किंग करेक्टली मैच कौन से हैं? भोज, नागभट्ट, जयशक्ति, नानकुरा, ननुका, परमार, गुर्जर, प्रतीकहारा, राष्ट्रकूटा। पढ़ा है, ठीक, नहीं पढ़ा है, स्किप। ज़्यादा सोचिएगा मत इसमें। 2 पेयर्स आंसर इसमें से कौन सा सही है मुझे मेरे हिसाब से भोज है। नागभट्टा पता नहीं। चलो, संगम लिटरेचर करेक्ट। संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर पता नहीं। सोशल क्लासिफिकेशन वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट्स। संगम पोएट्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल प्रोसेस इरेशनल। चलिए, थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं अभी।
करेक्ट पूछा है। डिवाइड, उसमें कुछ है ही नहीं मटेरियल कल्चर का, ऐसा हो नहीं सकता, पहला गलत। वाज़ नोन टू संगम पोएट्स, हो सकता है। सोशल क्लासिफिकेशन, चांसेस है कि 93 का मतलब ये 93 बोल रहा हूँ, ये सोशल क्लासिफिकेशन संगम का ये हो सकता है आंसर। हैव नो रेफरेंस, बहुत एक्सट्रीम जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। वॉरियर का तो हो ही नहीं सकता। मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, नहीं ऐसा भी नहीं है। आंसर ये हो रहा है, थोड़ा पॉजिटिव टोन दे रहा है ये। योग वशिष्ठ ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ, पता है ठीक, नहीं तो अपना वही ये मार दो। आया ठीक, नहीं आया ठीक। Tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently, which was the following teachings of Ramanuja. चलिए देखते हैं 95। Salvation was to be obtained through meditation. The best means of salvation was devotion. दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी दिख रही है, दोनों में से आंसर रहेगा, ए और डी में आंसर रहेगा। वेदास आर इटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंट होली अथॉरिटेटिव लॉजिकल आर्गुमेंट्स और एसेंशियल, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बी और सी तो नहीं है। डिवोशन से है या मेडिटेशन से, क्या लगता है आपको? रामानुजाचार्य, रामानुजा। आंसर मेरे हिसाब से डिवोशन ही होना चाहिए, भक्ति का थोड़ी सी ये थे। 95 ये आंसर इसका ए। प्राइम मिनिस्टर द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल, जो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, ये तो सही है, पहला वाला सही है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल्बिरिनरी, पता नहीं। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज डन बाय प्रेसिडेंट आर एस राधाकृष्णन, ये भी नहीं पता, पहला वाला सही है, दूसरा वाला नहीं पता, तीसरा वाला भी नहीं पता। आंसर इसका 1 एंड 2 है। 1/3 में उठा सकते हो रिस्क, पर आपके ऊपर है फाइनली। बी सेल्स, टी सेल्स क्या डिस्क्राइब करते हैं? जनरली ये इम्यूनिटी को दर्शाते हैं। इन इम्यूनोसप्रेशंस प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ऑब्वियसली इम्यूनिटी है, प्रोटेक्ट करेंगे ये। एनवायरमेंटल एलर्जेंस ऐसे ज़रूरी नहीं है। एलिवेट बॉडी पेन, बढ़ाते ही है? नहीं। इम्यूनोसप्रेशंस इन द बॉडी, नहीं, यही है। पैथोजन से जो भी डिजीज़ आती है उसको बचाने का, इम्यूनिटी को दर्शाते हैं। बी सेल्स, टी सेल्स आपने इतना भी पढ़ा रहता तो हो गया रहता। अदर देन दोज़ मेड बाय ह्यूमन्स, नैनोपार्टिकल्स डू नॉट एक्जिस्ट इन नेचर, ऐसा हो सकता है क्या? पहला तो गलत है। नैनोपार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम ऑफ कॉस्मेटिक्स, हाँ, हो सकता है। 2 तो रहना चाहिए, 1 तो नहीं है। 2, 3 आंसर डी हो गया ना। डीएनए बारकोडिंग कैन बी, सभी मारूँगा मैं तो, सभी नहीं है, चलो कोई नहीं। उसमें से कौन सा क्लोज़ेस्ट है वो देखते हैं अभी। तो ये दोनों में से ही रहेगा। 1, 2 असेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, आइडेंटिफाई द अनडिजायर्ड एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड्स। डिफिकल्ट है ये। असेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल, डीएनए बारकोड, बारकोड क्या करता है? असेस करेगा एज, चांसेस कम है। डिस्टिंग्विश कर सकता है कि भाई स्पीशीज जो देख सर के दिख रहे हैं तो वो सच में है या नहीं। अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड्स, ये भी हो सकता है। ये देखो, ये दोनों का, दोनों अलग दर्शा रहे, ये अलग दर्शा रहा है। ये दोनों के चांसेस होने की ज़्यादा संभावना है। 2 एंड 3 मारूँगा मैं। 1, 2 साथ में नहीं जा सकते कि ये दोनों अलग-अलग ही बता रही है। ये थोड़ा कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। इसलिए मैं 2 एंड 3 पर जाऊँगा। ठीक है? इससे तो बोलेंगे अवॉइड इन द कॉज़ ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन किससे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड से होता है क्या? SO2 से होता है क्या? यस, NO और SO, SO2। ये 1 और 3 तो नहीं है। 2 एंड 4 है ना आंसर क्या? 100 का भी। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आया रहेगा लेक्चर। चलिए फिर, थैंक यू। और सीरीज़ देखिएगा, ऐप भी आप देख सकते हो।